हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मजे में होंगे। जस्ट टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम रिटर्न्स है। आप कॉपी में हेडिंग दे सकते हैं, रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब होता है, जैसा हमने देखा था, आपको अगर याद होगा तो कृष्णा और हुंडई वाला एग्जांपल स्पेशली, जब हमने देखा था कि वी कैन परचेज और सेल गुड्स। अब अगर हम परचेज और सेल करते हैं और हमें कुछ पसंद नहीं आता है तो खरीदने वाला वापस करता है, बेचने वाला लेता है। अमेजोन पे तो आजकल होने अमेजोन होने के रहते हैं, आपने तो कितने परचेज और कितने रिटर्न किए हुए होते हैं, बराबर है। तो नो व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ रिटर्न वो हम देखेंगे। तो मैंने दो पर्सन्स दे रखे हैं, रमेश और सुरेश। ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन में है। रमेश विल बी द पर्सन हु विल परचेज द गुड्स, सुरेश विल बी द पर्सन हु विल सेल द गुड्स। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करेंगे कि परचेजर अपने बुक्स में रिटर्न को कैसे एडजस्ट करता है और सेलर अपने बुक्स में रिटर्न को कैसे एडजस्ट करता है। तो सबसे पहला एक ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ गुड्स ₹10,000 फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है। अब थोड़ा ओरली बोलने की कोशिश करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। हम रमेश है। हम कौन है? रमेश। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या आपको लगता है आप करना चाहते हो, तो रिकॉर्डेड वाले पॉज करके एक बार ट्राई कर लो इसको, ठीक है। परचेज, हम कौन है? रमेश। रमेश यानी हमने परचेज किया है गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स किससे क्रेडिट पे खरीदे? किससे खरीदे हमने? सुरेश। तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? परचेज सुरेश। क्या क्रेडिट है तो कैश पॉसिबल नहीं है, कैश एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचेंगे परचेज और सुरेश। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, रियल मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल नॉमिनल का ही लगेगा क्योंकि खरीदा है। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो गया? ये 10,000 से। और सुरेश बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। गिवर ऑफ उधारी, तो उसको इज्जत दे देंगे हम सेकेंड लाइन में। टू सुरेश अकाउंट कितना हो जाएगा? सुरेश अकाउंट 10,000। तो एंट्री क्या हो जाएंगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। क्लियर है यहाँ तक? अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है, अगला जो ट्रांजैक्शन है हमारा, इन द बुक ऑफ सुरेश। इन द बुक ऑफ सुरेश, कॉपी बाद में निकालना, पहले सुन लो। इन द बुक ऑफ सुरेश, सुरेश के बुक्स में क्या हुआ है? सेल ऑफ गुड्स ₹10,000 टू रमेश ऑन क्रेडिट। हम सुरेश से हमने माल बेचा। बेचा तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? रमेश सेल, कैश पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्रेडिट है। रमेश बन गया रिसीवर ऑफ उधारी। रमेश अकाउंट डेबिट और सेल नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक का नाम रिटर्न है। रिटर्न, परचेस किया हुआ माल वापस कर दिया, सेल किया हुआ माल वापस कर दिया। नाउ दैट रिटर्न विल बी कैटर्ड इन ट्रांजैक्शन नंबर 2। अभी मत लिखो, सुनो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखने को मौका दूंगा, पहले सुन लो। लिखने में हमको बहुत घाई मच जाती है कि नहीं आए तो पहले हम लिखेंगे बाद में देखेंगे, तो नहीं, ऐसा मत करो। लिखेंगे यहाँ पे पहले। अगला ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखिए। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में क्या दिया हुआ? गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न टू सुरेश। आराम से, मैं चाहता हूँ एक बार आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ। हम रमेश है। हम कौन है? रमेश। देखो, आपको अब धीरे धीरे खुद का जजमेंट डेवलप करना है टू रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन में क्लास में पढ़ा दूं ये पॉसिबल नहीं है। देयर वेरियस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन पॉसिबल। तो आप लोगों ने खुद का दिमाग लगा के 5 स्टेप लगानी है। 5 स्टेप कौन से, एक बार मेरे लिए रिपीट कर दो, थोड़ा ब्रेक हो गया हमारा पिछले कुछ दिनों से। बोलो 5 स्टेप कौन सा था? पहला, एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली। दूसरा स्टेप क्या था? बोल गए। एनालाइज द ट्रांजैक्शन क्या है? डिटरमाइन ऑल द अकाउंट पॉसिबल। तीसरा स्टेप क्या था? लॉक। चौथा है एलिमिनेट, लॉक द कैटेगरी ऑफ अकाउंट। चौथा स्टेप क्या है? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। और पांचवा, पास द एंटर विद द हेल्प ऑफ बोलो। हम रमेश है। हम कौन है? हम रमेश है। हमने कुछ माल खरीद के लाया। कितने का माल खरीद के लाया हमने? सुरेश से 10। अब हमने को पसंद नहीं आया, हमने बोला अब ये माल हमें नहीं चाहिए, हमको ये डेमो के लिए लेके गए थे, हमने खरीदा, आप वापस करने आ गए। फ्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रमेश। आपने माल लेकर के, माल यानी माल हमारे बुक्स में क्या नाम से, हम यानी रमेश के बुक्स में क्या नाम से? परचेज। तो ये गुड्स हम वापस लेके गए। किसको वापस करने गए हम? किसके पास वापस करने जाएंगे हम? सुरेश के। हम रमेश है, हम सुरेश के पास लेके जाएंगे। जरा सोच के क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? एक अकाउंट है गुड्स। गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज। गुड्स अकाउंट पॉसिबल है ना? लिख देता हूँ। हम गुड्स वापस करने गए। गुड्स सर, गुड्स नहीं सर, गुड्स की जगह हम क्या यूज करेंगे? परचेज। अब एक स्टेप में और आगे बढ़ रहा हूँ। एक्चुअली अगर मैं परचेज अकाउंट यूज करूंगा तो इट विल गेट कंफ्यूज विद परचेज अकाउंट। तो यहाँ एक अकाउंट यूज किया जाता है जिसका नाम है परचेज रिटर्न। तो क्या सर आपका बोलने का मतलब क्या है? परचेज अकाउंट अलग है और परचेज रिटर्न अकाउंट अलग है? हाँ, परचेज अकाउंट अलग है, परचेज रिटर्न अलाउ रिटर्न अकाउंट अलग है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं। ये
रियल अकाउंट है, ये भी है रियल, मानते हैं नॉमिनल, वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है गुड्स का ही। वापस बोल, क्या बोला मैंने? परचेज रिटर्न अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है गुड्स का ही। क्या बोला, वापस बोलेंगे एक बार? परचेज रिटर्न अकाउंट ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है गुड्स का। जब गुड्स अकाउंट है, गुड्स जो गुड्स अकाउंट है गुड्स का ही है ना सर। गुड्स के कितने रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गए? गुड्स का एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट परचेज है, हाँ। गुड्स का एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट सेल है, हाँ। गुड्स के और दो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन सकते हैं। सोच के देख कौन से दो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन सकते हैं। एक बन सकता है परचेज रिटर्न, और एक क्या बन सकता है? सेल्स रिटर्न। सब गुड्स के कितने रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गए? 4। आपने 2 ही पढ़ाया था, तो मौका नहीं था रे बाबा, इतना सारा एक साथ अनलोड नहीं कर सकते थे। हाँ, परचेज रिटर्न नाम का अकाउंट है। आपको मैं अकाउंट्स का एक बहुत खासियत बताऊं क्या? आप कल चल के कोई भी नया नाम का अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, नोबडी हैज स्टॉप्ड यू। यानी अभी आप बहुत बचपन में हो, आप जब बड़े हो जाओगे, थोड़ा आर्टिकलशिप सीए वगैरह कर रहे हो, आर्टिकलशिप कर रहे हो, किसका अकाउंटिंग देख रहे हो, तो यू विल कम टू नो लोग इतने क्रिएटिव है वाइल मेकिंग अकाउंट्स के नाम की। हंसी आती देख के कि भाई, और गलत नहीं है वो। मैंने अभी भी बोला कि जिन्होंने अगर क्रिएटिव तरीके से अकाउंट के नाम रखे तो उससे वो गलत हो गए कि उनका सोचने का तरीका, रिकॉर्डिंग का तरीका अलग था। दैट तरीका वी हैव टू डेवलप। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हर का अकाउंटिंग अलग अलग रहता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू हैंडल दिस ऑल वेरियस टाइप ऑफ तरीका, और उसका ऑडिट करन एवरीथिंग दे हैव टू डू। बट ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हमने देखा है गुड्स अकाउंट है। दूसरा अकाउंट कौन सा अकाउंट है? परचेज रिटर्न अकाउंट है। इसके अलावा और एक कौन सा अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा यहाँ? सुरेश, सुरेश कैश है ना। सुरेश कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट हो गया? रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएंगे? गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज रिटर्न। सब परचेज नहीं कर सकते क्या? कर सकते, बट कंफ्यूजन होगा। खरीदा वाला माल अलग चाहिए, रिटर्न वाला माल अलग चाहिए। अगला कौन सा अकाउंट है? सुरेश और कैश। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? कैश। तो बचा कौन सा अकाउंट? सुरेश। तो 2 अकाउंट बचे हमारे। कैश को एलिमिनेट किया। जब भी हम माल वापस करते तो अगला वाला हमको पैसे देता है नहीं। और वैसे भी मेरे को एक लॉजिकली एक चीज बता, जब तूने उससे खरीदा था तब उसको तूने पैसे दिया था क्या? हम यानी रमेश जब सुरेश से माल खरीदे थे तो मैंने उसको पैसा दिया था क्या? क्रेडिट पे लिया था। तो अब जब वापस करूंगा तो मेरे को पैसा देना है क्या? मैं तो धंधा बना लूं, हर एक के दुकान में जाऊंगा, बोलूंगा गुड्स दे क्रेडिट पे, वो बोलेगा हाँ ले जाओ। वापस करने आया तो मैं कैश लेके आ रहा हूँ, मजे ही मजे। अरे जब मैंने पैसे नहीं दिए तो अगला वाला पैसे देगा क्या? कैश अकाउंट पॉसिबल नहीं है। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। तो बचा कौन सा अकाउंट है हमारा? परचेज रिटर्न और सुरेश। परचेज रिटर्न और सुरेश। सुरेश क्या बन जाएगा? जवाब दे बेटा। सुरेश है रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। डोंट यू थिंक ये जो सुरेश की उधारी है जो हमने शुरू की थी कि सुरेश को देना है, सुरेश जाले इसमें क्या बन गया था? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट की गिवर ऑफ रीपेमेंट? गिवर बना था ना। अब हम सुरेश की उधारी खत्म करेंगे तो सुरेश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सुरेश को बना देंगे रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। बट सर सुरेश रिसीवर ऑफ रीपेमेंट नहीं है, रिसीवर ऑफ गुड्स है ना। जो गुड्स क्रेडिट पे खरीदा था वो आज वापस हो गए कि नहीं हो गए? तो सुरेश क्या रिसीवर ऑफ रीपेमेंट बन गया? हाँ या ना? सुरेश अकाउंट डेबिट। और परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है रियल मानते नॉमिनल, उस पर रूल रियल का ही लगाना। परचेज रिटर्न पे रूल का लगाना आपने? रियल का। गुड्स रहे ना, गुड्स अकाउंट है ना। वो गुड्स आए या गए? सोच के देख, गुड्स आए या गए? आए। जब तू परचेज रिटर्न करने जाएगा तो जो गुड्स तूने खरीदा वो तेरे पास आएंगे कि वो गुड्स तेरे से जाएंगे? रमेश का है ना। तो रमेश ने क्या किया है? जो माल खरीदा था, रमेश इज द वन हु हैड परचेज द गुड्स ना रे बेटा। रमेश इज द वन हु हैड परचेज द गुड्स। तो रमेश ने जो माल खरीदा था, अब जब वो वापस करने जाएगा तो माल उसके पास आवेगा कि उसके पास से जाएगा? जाएगा तो कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन? यहाँ क्या हो जाएगा आपका? टू परचेज रिटर्न। कितना हो जाएगा परचेज रिटर्न? 10,000। कितना हो जाएगा परचेज रिटर्न? 10,000। तो एंट्री क्या बन गई आपकी? सुरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, सुरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 10,000। क्लियर है यहाँ पे? हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं चाहूंगा आप लोग इसको लिख ले, और सुरेश के बुक्स में क्या एंट्री होंगी चलिए मेरे को मदद कर देना, मैं कर देता हूँ पास, आपको लिखने का मौका दे दूंगा बाद में। मेरे को बताओ, हम अब सुरेश है, अब हम सुरेश है, हमारे लिए क्या है? परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है ना। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? जो माल हमने बेचा था वो वापस आ गया। क्या बोला? वापस बोल। जो माल हमने बेचा था वो माल वापस आ गया। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल? किसको बेचा था माल? किसको बेचा था हमने? रमेश को। तो रमेश को जो माल बेचा था वो वापस आ गया। बोल क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? अच्छा, रमेश, कैश और गुड्स, सेल या सेल रिटर्न।
मैं सेल रिटर्न को इज्जत दे रहा हूँ, सेल को मतलब सेल अकाउंट को इज्जत देके मतलब है कि सेल रिटर्न यूज करेंगे। गुड्स रियल अकाउंट है, सेल है रियल, मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल रियल का ही लगाना। रमेश पर्सनल कैश रियल, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? सबसे पहली बात तो क्रेडिट में सेल किया था तो रिटर्न कैश में नहीं होता, क्रेडिट में सेल किया था तो रिटर्न कैश में नहीं होता। दूसरा गुड्स, गुड्स की जगह कौन सा अकाउंट को इज्जत देंगे हम? सेल्स रिटर्न। तो बचे कौन सा अकाउंट? सेल्स रिटर्न और रमेश। सेल्स रिटर्न यानी गुड्स है बेटा, 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट है। सेल्स रिटर्न यानी गुड्स है, गुड्स आए कि गए? आए, मैंने जो बेचा था वो वापस आया ना मेरे पास, तो सेल्स रिटर्न डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री क्या हो जाएंगे हमारी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाएगा? ये 10,000 से। और रमेश क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, उसने दिया है ना माल। रमेश क्या बन गया? गिवर ऑफ रीपेमेंट है राधा, रमेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, गिवर। देख ले, रमेश का अकाउंट ऊपर डेबिट हुआ था, रमेश का अकाउंट नीचे क्रेडिट हो गया तो खत्म हो गया। रमेश का अकाउंट डेबिट और क्रेडिट खत्म हो गया कि नहीं? क्लियर है यहाँ पे? करिए फास्ट, इसको लिख लेंगे। सबके सब क्लास है ना? आप दोनों के स्कूल में टीएस ग्रे वाली यूज होती है, इसमें कोयल ठीक है, वैसे भी वो हम होमवर्क के लिए यूज कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन जब आपको बताएंगे तो आगे ट्रांजैक्शन जब राइट जब करेगा तब तो ट्रांजैक्शन मिलेगा, बाकी का सब इनसे बोलता है। सर देख रमेश, सर किस सुरेश अपने नीचे लिखते जाएंगे। हाँ, यहाँ ये अवॉइड कर सकता आप, ये जो है ना क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, हाँ ये अवॉइड कर, मेरे को लगा डायरेक्ट वाला, हाँ डायरेक्ट वाला चलेगा। वो जो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है आपको नहीं लिखा, आपने मन में रखा था तो आप करके दिए। मेरे को लगा तुम बोल रहे हैं मैं ट्रांजैक्शन ये नहीं लिखता करके, भाई ट्रांजैक्शन लिखना है। इफ यू डोंट वांट टू राइट क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, थॉट प्रोसेस में रखना चाहते हो तो मैं बहुत खुश रहूंगा, क्योंकि आगे मेरे को वही आदत लगवानी है। अब क्या एक बार सारे ट्रांजैक्शन आंखों के नीचे से गुजार रहा हूँ।
सेकेंड पार्ट भी लिख लिया आपने, दोनों हो गया। चलिए मैं आपके सामने अब कुछ ट्रांजैक्शन ला रहा हूँ, मैं चाहूँगा आप लोग खुद से करेंगे। एक क्वेरी आ सकती है व्हाइल डूइंग दैट, तो सर उसको कैसे हैंडल करेंगे, इसीलिए तो मैं खुद से करने दे रहा हूँ आपको। एक दीपक है, एक अमन है। दीपक के बुक्स में परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 5000 फ्रॉम दीपक फॉर कैश। इसमें और उसमें फर्क क्या है, वाले ट्रांजैक्शन काय पे थे, क्रेडिट पे थे। यहाँ पे सेम गुड्स रिटर्न वर्थ रुपीज 5000 टू अमन, और यहाँ क्या आ गया, फ्रॉम दीपक। पहले खरीदार बाद में रिटर्न है। एक बार मौका दे रहा हूँ, करो। अरे अब मेरा हेल्प के बगैर करना है आपको ये।
ये क्या सॉल्व आखिरी वाला वर्क आइदर और बोल रहा हूँ। चलिए आइए बट बताता हूँ 2 मिनट लेट यहाँ आज हम कुछ चीजों पे ध्यान देने वाले हैं। ट्रांजैक्शन लिखवाने का करवाने के पीछे का इंटेंशन क्या है वो आप समझने की कोशिश करो। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 5000 फ्रॉम अमन फॉर कैश है ना, मैटर ही खत्म। अमन को याद रखेंगे क्या, परचेज और कैश को इज्जत देंगे हम, दीपक है ना। परचेज और कैश, परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5000 से। कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मैटर खत्म। बगल में आ जाओ, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 5000 टू दीपक फॉर कैश, कैश में बेचा। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है यहाँ पे, एक तो कैश और सेल, तो ये एंट्री क्या हो जाएंगी, कैश अकाउंट डेबिट। दीपक को पॉसिबल नहीं है ना, दीपक को याद नहीं रखते, तो ये तो आप दोनों ने सही किया है, इसमें किसी की गलती नहीं है। तेरा भी सही है, तेरा सही नहीं है। नहीं, याद क्यों रखेंगे, जब कैश ट्रांजैक्शन है तो हम पर्सन जिसको पैसा देते थे, जिससे पैसा ले लेते उसको याद नहीं रखते। याद करो डब्बे बिग बाजार वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, याद आया ना, उसको हम याद नहीं रखेंगे। अब यहाँ खेल है, गुड्स वर्थ रुपीज 5000 रिटर्न टू अमन। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। अमन गुड्स की जगह मैं सिर्फ परचेज रिटर्न लिखूं चलेगा क्या, गुड्स लिख के काटने में मजा आती है तुमको, नहीं लिखना मैं। और आपको नहीं लगता यहाँ एक कैश अकाउंट भी पॉसिबल है। अमन कौन सा अकाउंट है, अमन 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 पर्सनल अकाउंट है, परचेज रिटर्न है रियल, मानते नॉमिनल, रूल रियल का ही लगाएंगे। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। प्रॉब्लम ये है, देख यहाँ गड़बड़ क्या हुई होंगी, सब परचेज रिटर्न तो एलिमिनेट नहीं होगा, ये तो पक्का रहेगा। गुड्स नहीं होता था, गुड्स की जगह हमने क्या लिखा रहता, परचेज रिटर्न। अब सवाल है अमन और कैश में क्या रखूं। अगर वो बोलता है सर अमन को रखो तो भी वो सही है, अगर आप बोलते हो सर कैश को रखो तो भी आप सही है। नहीं नहीं सुन, मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब हम किसी से माल खरीदते और उसको जब वापस करने जाते हैं, कितने बार होता है कि वो हमको कैश देता है, कैश देता है कि क्रेडिट नोट लिख के देता है। आपने कैश देता है, आप अगर किसी से माल खरीदा और आपने उसको पैसे दे दिए, जा अभी तू बिग बाजार जा, उससे कुछ खरीद, और शाम को वो वापस करने को जा। जब तू शाम को वापस करने को जाएगा तो तेरे को ड्रॉर में से कैश निकाल के देता है कि एक क्रेडिट नोट की पावती बना के देता है। शर्त लगा ले, कैश दे दिया बिग बाजार वाले ने तो नाम बदल दूंगा मैं। शर्त लगा ले बिग बाजार से, अभी कैश कैश दिया है तेरे को बिग बाजार वाले, डे टू डे वाले को बिग बाजार से कंपेयर कर रहा नालायक, लोकल स्टोर को मल्टीनेशनल स्टोर से कंपेयर कर रहा। कुछ तो रख मेरे, कौन रिफंड नहीं, तेरे को क्रेडिट देगा वो, ये कैश तेरे हाथ में नहीं रखेगा। वो बोलेगा पावती पकड़, अगली बार आएगा ना मैं तेरे अकाउंट में से पैसे कटवा लेगा, या तेरे को ये पावती के बदले में
गुड्स कम देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर लेके वो लोग तेरे अकाउंट में पैसा ऐड कर देते हैं। फिर बाद में जब आप वापस आते हो तो वो बोलते हैं हाँ वो अकाउंट में पैसे थे ना, उसमें से आपका जैसा 100 रुपए का माल वापस किया, अगली बार 300 का माल खरीदा तो 100 रुपए काट के देखो 200 ही देने पड़ेंगे अगली बार। बट कैश पे वापस नहीं करता, मतलब जो रिटर्न होता है उसमें कैश मिलता है कि आपको मेजरली। तो सर कैश एलिमिनेट कर दो, अमन को याद रखो, परफेक्ट, वैसा सोचा तो सही। अगर आपको लगता है अगला वाला कैश दे रहा है तो आप कैश को इज्जत दोगे। एक्चुअली याले क्वेश्चन में साइलेंट है, याले क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि अमन यानी कैश वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो थेरेटिकल अजम्पशन है, सुन सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, जो थेरेटिकल अजम्पशन है, जो बुकिश अजम्पशन है वो ये है कि अगर परचेज कैश में है तो रिटर्न कैश में रहेगा, अगर परचेज क्रेडिट में है तो रिटर्न क्रेडिट में रहेगा। ये थेरेटिकल अजम्पशन है, यानी आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि परचेज काय में है, परचेज काय में है रे बेटा, परचेस कैश में है ना, तो रिटर्न भी काय में रहेगा, कैश में, इसीलिए मैं अमन को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो अगर सर हमने अमन अकाउंट लिखा है तो हम सही है या गलत है, बेटा वो तो ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करेगा, आपको पूछना पड़ेगा अपने जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो कि भाई तूने पैसे वापस किया कि नहीं किया। थेरिटिकली अगर परचेस कैश में तो रिटर्न भी कैश में रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, हम परचेज रिटर्न करेंगे तो पैसा आएगा ना हमारे पास, वो अगला वाला देगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुड्स चला जाएगा, गुड्स चला जाएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स गया तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया, कितने से क्रेडिट हो गया, 5,000। अगर आपने कैश अकाउंट की जगह अमन अकाउंट भी लिखा होगा तो ये सही है या गलत है, सही है, आपने बोला कि उसने कैश नहीं दिया। क्लियर है यार, अमन रिसीवर ऑफ उधारी बन जाएगा ना, मैंने अमन के पास माल रख दिया, मेरा क्रेडिट पे रखा हुआ है, ठीक है। अगला बगल में आ जाओ, यहाँ पे गुड्स वर्थ ₹5,000 रिटर्न फ्रॉम दीपक, दीपक ने वापस ला कर दिया है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे यार, एक तो पहला दीपक ले लूं क्या मैं, दीपक के बाद अगला क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न और कैश, सेम रूल लगेगा यहाँ पे भी, है रियल मानते नॉमिनल और रियल। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसे दो लोगों की पैरेलल बुक कर रहे हो, एक केस में कैश माना ना तो आप दूसरे केस में क्रेडिट नहीं मान सकते, ऐसा कैसे हो सकता है। यानी दीपक बोल रहा है कि अमन ने कैश दिया और अमन बोल रहा है कि मैंने कैश नहीं दिया, ऐसा हो सकता है क्या। अगर दो पैरेलल बुक है, एक में कैश अजम्पशन है तो दूसरा भी कैश अजम्पशन ही रहेगा। और वैसे भी रूल, थेरेटिकल रूल क्या है, अगर सेल कैश में तो क्रेडिट भी रिटर्न भी कैश में रहेगा। तो सेल रिसीव, सेल यानी गुड्स, गुड्स आए हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये कितना हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश 5। जनता है यहाँ पे आया ना, पक्का श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अगर हमने कैश की जगह दीपक लिख दिया तो चलेगा क्या, चलेगा। तब तो प्रैक्टिकल लाइफ से सोच रहा है कि लोग पैसा वापस नहीं करते, तब तो प्रैक्टिकल एंगल सोच रहा है। बट सर एग्जाम में क्या करना है, परचेस कैश है तो रिटर्न कैश है, सेल कैश है तो रिटर्न कैश है, सिंपल। और सर अगर दिया ही नहीं है तो कुछ भी कर, दोनों सही होते। लिख लो इसको, ठीक है। तो टुडे नहीं टुमारो वी विल कंप्लीट मोटा मोटी बैंक टॉपिक में करवा दूंगा, इंटरेस्ट और जीएसटी में बाद में करवाता हूँ, अभी थोड़ा सा बचपना होता है तो नहीं समझ में आता है आपको क्या होता है। बट कल हम बैंक करवा देंगे, अगर मुझे लगता है कि आप इंटरेस्ट हैंडल कर पाए तो बात करेंगे उस पर। कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा मेरे तरफ से कंसेप्ट डिलीवरी, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस शीट्स वगैरह नोट्स दूंगा आपको, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वी विल हैव टेस्ट ऑन द वीकेंड, वीकेंड पे टेस्ट रखेंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक हो जाएगा उसके ऊपर। चलिए बाय, सी यू, टेक केयर।